ये बलूचिस्तान सबका है। आज इस बलूचिस्तान में एक आग लगी हुई है, ये हमारा घर है। इस घर के हम सब फर्द हैं और इस आग के लपेट में हम सब हैं। हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि कहाँ, किस तरह इस मसले का हल निकलेगा, क्योंकि अब इस मसले का हल हमने हर हाल में निकालना है। हमने बलूचिस्तान को तो इस तरह नहीं छोड़ना है जिस तरह बलूचिस्तान चल रहा है। ये कब तक इस तरह चलेगा? हमारे अपोजिशन के दोस्त जिस तरह की भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके गुफ्तगू में एक तकलीफ़ है, एक दर्द है, थोड़ा सा बोलने का अंदाज़ सख्ती की तरफ चला जाता है, लेकिन तकलीफ़, दर्द, दुख सबका एक ही है। जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़ से ये सूबा गुज़र रहा है, उसी तरह हमारे अपोजिशन के लोग भी उस तकलीफ़ में गुज़र रहे हैं और सबकी यही ख्वाहिश है कि इसका हल निकले। अब इसका हल किस तरह निकलता है, इस पे हमें बहुत सीरियस होकर बैठना पड़ेगा। इस तरह नहीं होगा। जनाब स्पीकर साहब, ये कोalition गवर्नमेंट है और बुख्ती साहब हमारे कोalition गवर्नमेंट के कैप्टन हैं। उन्होंने इस साल में, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अपनी हुकूमत और हुकूमत के गवर्नेंस को चलाने की कोशिश की, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए, बहुत सारे मुश्किलात हैं, अब भी हैं, आने वाले दिनों में भी होंगे। लेकिन इसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, सीरियसली बैठना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ सब दोस्तों ने कहा, सब जितने भी इक़्तिदार वाले हों, चाहे अपोजिशन के दोस्तों ने कहा कि जो MPs हैं, जो यहाँ के अंदर बैठे हुए हैं, जो बाहर हमारे नवाब हैं, सरदार हैं, या किसी भी कबाइल के हेड हैं, अब उन सब का एक जिरगा लाजमन बुलाना चाहिए। मैं CM साहब से ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये सूबा हम सब का है। आखिर हमने इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। जाहिर सी बात है, जो आपसे बातचीत करना चाहता है आप उनसे बातचीत करेंगे, और जो आपसे बातचीत नहीं करना चाहता है वो रास्ता भी आखिर हुकूमत ने उसके लिए भी निकालना है। इस सूबे को इस तरह तो नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोनों तरफ काम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से काफ़ी देर हो चुकी है, अब इस पे और देर करना बड़ा गैर मुनासिब होगा। अब हमें बैठना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर मालिक जैसा कदावर शख्सियत भी बैठा हुआ है, उसका एक अपना एक्सपीरियंस है, और यहाँ से बाहर भी हमारे बड़े इस सूबे के खैर ख्वाह नवाब सरदार मौजूद है, इस असम्बली में भी नवाब सरदार मौजूद हैं। उन सब के साथ बैठकर आखिर हमें कुछ ना कुछ तो इस मसले का हल निकालना होगा। ये रोज़ की इस तरह का जो वाक़यात होते हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये जी 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 ये बलूचिस्तान के लोग हैं, इनका खून बहा रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों का खून बहा रहा है। कब तक हम ये खून उठाते रहेंगे लोगों के? आज हमारे, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इक़्तिदार में होते हुए ये कहने से बिल्कुल कासिर नहीं हूँ कि हमारे रोड महफूज नहीं है। लोग रोडों पे सफ़र करना, रोडों पे छोड़ दिया है लोगों ने। आखिर हमने इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये बड़ा गैर मुनासिब है, ये बड़ी गैर संजीदगी है। हमें इसके ऊपर सबको मिल बैठ कर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। वो चाहे बातचीत का रास्ता हो, चाहे वो रास्ता आपको बंदूक के ज़रिए हल करना हो, लेकिन आपने करना है। अब इस सूबे को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता है। तो मैं यही CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, और मुझे उम्मीद भी है, वो खुद भी ज़ाहिर है उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और वो लगे भी हुए हैं, दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ये ज़रूर गुजारिश करूंगा कि एक जिरगे के तौर पे भी सब दोस्तों को बुलाया जाए। बातचीत करने से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ख़राबी है। शायद बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकल जाए, ज़्यादा नहीं तो एक 50% तो रास्ता निकलेगा, लेकिन निकालना चाहिए। हमें बैठना चाहिए। जहाँ हमें सख्ती की तरफ जाना चाहिए, वहाँ थोड़ी सी हमें नरमी की तरफ भी जाना चाहिए। हमें पैरेलल दोनों रास्तों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सूबा हम सब का है। इस सूबे के लिए हम सब ने मिल बैठ कर कोई ना कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके बगैर आगे हम नहीं जा सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, मेरी यही गुजारिश थी, यही अर्ज़ था, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस पे जल्द जितनी जल्दी हो सके हमने इस पे कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। आप इस तरफ जाना चाहते हैं, उस तरफ जाना चाहते हैं। बलूचिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।